मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत और सरगर्मी दोनों तेज हो गई है। सरकार जहां इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आज यूसीसी पर सुझाव देने की अंतिम तारीख है और इसी के साथ ही भोपाल में एक अहम बैठक भी बुलाई गई। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में यूसीसी की बैठक पर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी का पलटवार। जीतू पटवारी बोले, यूसीसी आदिवासियों पर कुठारघात है। आशीष अग्रवाल का जवाब, यूसीसी से बौखला गई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू करने की तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। ऑनलाइन सुझाव देने की अंतिम तिथि आज 22 जून है, जिसके बाद सरकार अंतिम मसौदा तैयार करने में जुट जाएगी। भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति विभिन्न पक्षों के साथ मंथन कर रही है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, धर्मगुरु, महिला और बाल आयोग, विभिन्न आयोगों के सदस्य और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं यूसीसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जिन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, वहां इसके फायदे बताए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी अपनी परंपराएं हैं। ऐसे में क्या ये उनके अधिकारों पर असर नहीं डालेगा? यूसीसी से पहले, मध्य प्रदेश से पहले गुजरात में, आसाम में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इसमें सोच रहा है कि ये केंद्र से संबंधित जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको केंद्र और राज्यों में अपने अपने अधिकार है, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्यों में से पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनके अपनी संस्कृति, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे? ये सवाल तो बनता है। आप भारत में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग संगूफे लाते हैं, देश को पूरे उसकी चर्चाओं में झोंक देते हैं, और जो काम उनको वास्तविकता में करने चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के रोजगार के लिए, यहाँ की आर्थिक स्थिति, लोगों के जीवन यापन या इनकी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, उस पर तो 0 सन्नाट है, कुछ नहीं। देश त्राही कर रहा है, महंगाई से त्राही कर रहा है। कभी एनआरसी ले आते हैं, कभी यूसीसी ले आते हैं। एनआरसी घुसपैठिए बाहर करेंगे, बताओ 12 साल में कितने घुसपैठिए बाहर हुए? अभी लगातार वोटर लिस्ट को लेकर रोज अलग अलग तरह के पूरे देश में घुसपैठिए बाहर करना, इसलिए वोटर लिस्टों को नए तरीके से मैपिंग हो रही है। क्या इसके बाद वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं आए, एक को भी बाहर किया भारत सरकार ने? जो घुसपैठिया पब्लिक डोमेन में लेके आए। कभी 25 आदमी पकड़ के, जैसे अमेरिका ने भारत के लोगों को प्लेन में भर के छोड़ा था, हमने किसी को कहीं छोड़ा? मैं समझता हूं कि ये केवल लोगों को गुमराह करना, अलग अलग तरीके के अपने जो दायित्व है उनको न निभा कर लोगों का ध्यान बांटना, मध्य प्रदेश से संदर्भित यूसीसी की बात करके आपने जो मोदी गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? उस पर भी तो परिचर्चा करवा लो पूरे प्रदेश में। क्या हुआ यहाँ के करप्शन को लेके? आप मोहन यादव जी आज यहाँ के गृह मंत्री हैं, ये यूसीसी तो लेके आएंगे, पर उन आदिवासी बहनों का जिनके साथ 2,61,000 के आसपास गायब हो गई पिछले 5-7 साल में, उनका पता ही नहीं है कहाँ गई, वो कहाँ बेच दी गई, कहाँ पे उनका अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, किस स्थिति में? 2,61,000 बहनें, छोटी संख्या है।
उधर बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस यूसीसी से बौखला गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इसे पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, और ये एक लोकतांत्रिक देश में तो होना ही चाहिए, और गर्व है कि मोदी जी और मोहन जी के राज्य में अब मध्य प्रदेश में भी अब ये लागू होने वाली है और पूरे जोर शोर से लागू होगी। कांग्रेसियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको किसी वर्ग के विकास की ही चिंता नहीं है। और 3 तलाक पे हमने कांग्रेस का रुख देखा था। कांग्रेस महिलाओं के हक और सम्मान के साथ नहीं थी। ऐसे यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी जो बौखलाहट है वो तेजी से हो रहे इस देश में और प्रदेश में बदलावों से है, या उसकी छिनती हुई वोट बैंक की राजनीति से। बता दें कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और व्यापक मसौदा तैयार किया जाए, जिसे आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन इसी के साथ ही सियासी बहस भी अपने चरम पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।